जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब सब कुछ बिखर जाता है, जब हमारे आसपास नहीं बल्कि हमारे अंदर अंधेरा छा जाता है, जब उम्मीद खत्म हो जाती है और लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये कहानी है एक नौजवान लड़के रिहान की, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त देखा और फिर इसी अंधेरे में अपनी रोशनी ढूंढ ली। रिहान एक छोटे से समंदरी कस्बे में रहता था। उसे संगीत से बहुत प्यार था। इसकी वायलिन की धुन सुनकर लोग कहते थे, ऐसा लगता है जैसे लहरें भी उसकी बात सुनने लगती हैं। उसका सपना था कि दुनिया के हर कोने में जाकर अपने संगीत से लोगों के दिलों को छुए, मगर जिंदगी ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन तेज बुखार के बाद रिहान ने पाया कि वो कुछ भी सुन नहीं पा रहा है। वो पूरी तरह बहरा हो गया था। कुछ दिन तक उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो रोज अपनी वायलिन बजाता, उम्मीद करता कि शायद आज आवाज वापस आ जाए, मगर हर बार वही सुन्नाटा। धीरे धीरे उसने वायलिन बजाना बंद कर दिया, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो हर दिन समंदर किनारे जाता और लहरों को बस देखता रहता। उन्हें सुन नहीं सकता था मगर महसूस करता था। उसके अंदर सिर्फ एक सवाल था, अब मेरी जिंदगी का क्या मतलब है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था, वो चट्टानों के पास बैठा था। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पास ही बैठा कुछ स्केच बना रहा था। वो शांति से मुस्कुराया और इशारे से रिहान को अपने पास बुलाया। रिहान कुछ पल झुका, फिर उसके पास जाकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने एक कागज पर लिखा, खूबसूरत है ना ये सूरज डूबना। देखो, जब सूरज छपता है तब भी उसकी रोशनी आसमान को रंग देती है। आवाज ना हो तो भी खूबसूरती खत्म नहीं होती। रिहान ने सर हिलाया। दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। फिर इस आदमी ने लिखा, मैं कभी नाविक था। एक तूफान में मेरा जहाज और मेरा पूरा अमला समंदर ने निगल लिया। मैं अकेला बचा। कई सालों तक मैंने समंदर से नफरत की, मगर एक दिन समझ आया, वही समंदर जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसने ही मुझे दोबारा जीने का मौका दिया। दुख और उम्मीद दोनों लहरों की तरह हैं, आती हैं और चली जाती हैं। ये लफ्ज रिहान के दिल में उतर गए। इस आदमी की आंखों में शिकायत नहीं, सुकून था। जाते वक्त उसने अपनी नोटबुक से एक सफ़ा फाड़कर रिहान को दिया। इस पर एक मोमबत्ती की तस्वीर बनी थी जो अंधेरे कमरे में जल रही थी। नीचे लिखा था, अंधेरा कभी अंधेरे से नहीं जाता, एक छोटी सी लोही उसे मिटा सकती है। इस रात रिहान सो ना सका। वो बार बार इस तस्वीर को देखता रहा और सोचता रहा, क्या मेरे अंदर भी कहीं कोई रोशनी बाकी है। उसने अपनी पुरानी वायलिन उठाई। वो आवाज नहीं सुन सकता था, मगर शायद उसे महसूस कर सकता था। उसने आहिस्ता आहिस्ता तार छेड़े। कंपन उसकी अंगुलियों से होते हुए दिल तक पहुंचा। वो सुन नहीं पा रहा था, मगर कुछ महसूस कर रहा था, जैसे कोई धड़कन, कोई रद्म उसके अंदर जाग गई हो। आहिस्ता आहिस्ता उसने वायलिन बजाना शुरू किया, बगैर आवाज के मगर पूरे एहसास के साथ। और उस सन्नाटे में उसने पाया कि संगीत सिर्फ आवाज नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक भावना है। अगले दिन से उसने फिर वायलिन बजाना शुरू कर दिया। वो गलियों में, पार्कों में और इसी समंदर किनारे बजाने लगा जहां कभी वो अकेला बैठा रहता था। लोग उसके आसपास जमा होने लगे। कोई उसकी कहानी नहीं जानता था, मगर उसकी आंखों में जो उजाला था वो सबके दिलों को छू गया। उसने अपनी खामोशी में भी लोगों को उम्मीद का गीत सुनाया। एक शाम जब वो लाइट हाउस के पास वायलिन बजा रहा था, उसने एक छोटी बच्ची को देखा। वो दौड़ खड़ी थी, रो रही थी। उसके हाथ में टूटी हुई बांसुरी थी। जब सब चले गए, रिहान उसके पास गया। बच्ची ने नोट पर लिखा, मेरी बांसुरी टूट गई है, अब मैं नहीं बजा सकती। रिहान ने मुस्कुराकर लिखा, शायद बांसुरी नहीं, बस तुम्हारे दिल की उम्मीद टूटी है। चलो फिर से कोशिश करते हैं। उसने बच्ची के हाथों को बांसुरी पर रखा और बगैर आवाज के इशारों से उसे बजाना सिखाया। कुछ देर में बच्ची मुस्कुरा उठी। बांसुरी की धुन टूटी हुई थी, मगर उसमें जिंदगी थी। इस पल रिहान ने समझ लिया, जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम खुद को नए रूप में जोड़ सकें। रोशनी बाहर नहीं मिलती, वो हमारे अंदर जन्म लेती है जब हम हार मानना छोड़ देते हैं। वक्त गुजरा और रिहान अब सिर्फ एक संगीतकार नहीं रहा, वो एक उस्ताद बन गया। वो इन बच्चों को संगीत सिखाने लगा जो सुन नहीं सकते थे। वो इनसे कहता, जब जिंदगी तुम्हारा एक एहसास छीन लेती है तो वो तुम्हें कोई नया एहसास देती है। जब आवाज चली जाए तो एहसास से सुनो, जब अंधेरा बढ़े तो खुद चमको। हर रात वो अपने कमरे की खिड़की पर एक छोटी सी मोमबत्ती जलाता। इस तस्वीर की याद में जो बूढ़े आदमी ने उसे दी थी,
वो बूढ़ा दोबारा कभी नहीं मिला, मगर उसकी सिख हमेशा जिंदा रही। रोशनी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर होती है। तो अगर तुम भी आज किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, तो बस रिहान की कहानी याद रखो। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, तुम्हारे अंदर की छोटी सी लू उसे मिटा सकती है। किसी और से रोशनी की उम्मीद मत करो, खुद वो रोशनी बनो, क्योंकि सच्चाई यही है। हमारे सबसे अंधेरे दिन ही हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत दिखाते हैं।